के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो जनवरी 2026 से जुलाई 2026 के बीच जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन, उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द स्पीकर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 15 मई 2026। 15 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है अनअपोज्ड किसे चुना गया? इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे रतेंद्र बोस। ठीक है, रतेंद्र बोस जो है इनको चुना गया था। विच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड पॉलिटिकल पार्टी डज रतेंद्र बोस रिप्रेजेंट? रतेंद्र बोस किस निर्वाचन क्षेत्र और राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? इनके दल का नाम है कूच बिहार साउथ, बीजेपी से है ये। तो यह ध्यान रखेंगे कूच बिहार साउथ से हैं ये और बीजेपी से। 9 मई 2026 को शपथ लेने वाले पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? करेंट चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है वेस्ट बंगाल के? तो आप कहेंगे शुभेंदु अधिकारी। ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। 1 जुलाई 2026 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कौन है? इनका नाम है डॉक्टर यूपी राजीव। यूपी राजीव। 5 मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे अपॉइंटेड किया गया है एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये है रोहित जैन। ठीक है, रोहित जैन इज द राइट आंसर। सत्रिया नृत्य और संगीत में योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? सत्रिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है, तो इस नृत्य और संगीत में योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरिचरण सैकिया को किया गया है। हरिचरण याद रखेंगे। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत और भक्ति साहित्य में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत इनको पद्मश्री मिला है और इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद। गरिमेला बालकृष्णन प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया है? Who was selected as the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 in the institutional category? और ये कौन सा है? तो आप कहेंगे सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। Who was selected for the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 in the individual category? व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में आप कहेंगे सीता अशोक सलेक को चुना गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सलेके इनको चुना गया है। नेक्स्ट है 2026 में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में 10.09 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? 100 मीटर स्प्रिंटर में 10.09 सेकेंड का जो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो किसने बनाया है? गुरविंदर सिंह ने बनाया है। गुरविंदर सिंह। आईपीएल 2026 में 500 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना? यंगेस्ट प्लेयर टू रीच 500 आईपीएल रन्स? तो आप कहेंगे वैभव सूर्यवंशी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? वुमेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 और इनका नाम है एलेना रैबाकिना। मार्च 2026 में भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 94th चेस ग्रैंड मास्टर इनका नाम क्या है? राइट आंसर होगा मयंक चक्रवर्ती। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की?
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहां पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 ये कहां पर हुआ है? तो आप कहेंगे तुरन, पोलैंड में। विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2026 में 6.25 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप कहेंगे अरमान डुप्लांटिस ने। What is the full form of VBG रामजी? VBG रामजी इसका पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। नेक्स्ट है वीजी रामजी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी दी गई है? कितने दिनों का दिया गया है? टोटल 125 डेज। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किन 3 देशों ने संयुक्त रूप से की है? तो 3 देश का नाम क्या है? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 किस टीम ने जीता है? ये जीता है स्पेन ने। नीति आयोग द्वारा डीपीआई 2047 रोड मैप किस तारीख को लॉन्च किया गया? DPI@2047 रोड मैप जो है नीति आयोग के द्वारा कब लॉन्च हुआ है? 27 अप्रैल 2026 को। DPI@2047 रोड मैप के तहत 2047 तक भारत के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? लक्ष्य क्या रखा गया है? तो आप कहेंगे टू बिकम अ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये रखा गया है लक्ष्य। 25वें विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? 25th विंटर ओलंपिक जो है इसका आयोजन किया गया था मिलानो कॉर्टिना, इटली में। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? भारतीय टीम के कप्तान का नाम था आयुष महात्रे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन देशों ने की? संयुक्त मेजबानी जो है ये भारत और श्रीलंका ने किया था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर का नाम था रोहित शर्मा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये कौन थे? संजू सैमसन। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की थी? किस कंट्री ने होस्ट किया था? इंग्लैंड ने। आईपीएल 2026 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता था? फेयर प्ले अवार्ड इन आईपीएल 2026 ये किस टीम ने जीता था? तो आप कहेंगे पंजाब किंग्स। पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड का बैरियर तोड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? Who became the first Indian to break the 45-second barrier in the men's 400 meter race? इनका नाम है विशाल टीके। 6वें एशियन बीच गेम्स सानिया 2026 का आयोजन कहां और कब हुआ? इसका आयोजन जो है कहां और कब हुआ? तो आप कहेंगे सानिया, चाइना, 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 6th एशियन बीच गेम्स सानिया 2026? तो सानिया 2026 का आधिकारिक शुभांकर क्या था? तो आप कहेंगे याया। ऑल इंडिया ओपन 2026 का मेंस सिंगल खिताब लक्ष्य सेन को हराकर किसने जीता? किसने डिफीटेड किया था लक्ष्य सेन को टू विन द मेन सिंगल टाइटल एट द ऑल इंग्लैंड ओपन 2026? इनका नाम है ली चून ये। 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जुलाई अगस्त में कहां शुरू हुआ? तो इसका आयोजन कहां शुरू हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है?
हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2026-27? तो प्रेसिडेंट का नाम है आर मुकुंदन। 2026 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, इनका नाम है अशोक कुमार लाहारी। 22 जुलाई 2026 को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग ऑन 22 जुलाई 2026? तो आप कहेंगे अनुराग जैन। अक्टूबर 2025 में चक्रवात मोंथा किस जल क्षेत्र में विकसित हुआ और भारत के किस राज्य को प्रभावित किया? तो ये जो साइक्लोन था मोंथा, ये आपका आया बे ऑफ बंगाल और इफेक्टेड हुआ आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना के पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? What is the name of the Indian Navy's first next generation offshore patrol vessel? तो आप कहेंगे यार्ड 1280 सची। भारतीय वायुसेना का मेगा मारक क्षमता अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहां आयोजित किया गया? तो ये कहां पर आयोजित किया गया है? पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। जापान ओपन 2026 के फाइनल में पीवी सिंधु ने किसे मात दी? Whom did PV Sindhu defeated in the final of the Japan Open 2026? राइट आंसर होगा अकाने यामागुची। 27 फरवरी 2026 को आयोजित वायु शक्ति 2026 अभ्यास में मुख्य अतिथि कौन थी? तो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट का नाम कौन है, क्या है वायु शक्ति 2026 के? तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। नवंबर 2025 की शुरुआत में इसरो द्वारा LVM-3M5 रॉकेट से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? Which satellite was launched by ISRO in early November 2025 using the LVM-3M5 रॉकेट? तो इसका नाम है CMS-03। विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026? तो राइट आंसर होगा 16th। ऑस्कर 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता था वन बैटल आफ्टर अनदर। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द AI इम्पैक्ट समिट 2026? राइट आंसर होगा इंडिया। एबल प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2026? राइट आंसर होगा ग्रेट फॉल्टिंग्स। हाल ही में बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया सैयद अता हसनैन को। वैसे तो करंट अफेयर्स का मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, टॉप 100, टॉप 75 और यहाँ पर एक टॉप 50 MCQ का वीडियो है, उन सबको भी आप देख लेंगे जो पहले बनाए थे। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।